बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव के दिव्य चरित्र शिवपुराण के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। तो आइए इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं जो अवसर हमें भगवान की कृपा से आज प्राप्त हुआ है। अपने मन को एकाग्र करें, भगवान के चरणों में मन को लगाने का प्रयास करें और भगवान भोलेनाथ बाबा की जो दिव्य कथा है उसको हम सुन करके अपने जन्म और जीवन का लाभ उठाएं। बोले शंकर भगवान की जय। तो कल हम कथा सुन रहे थे भगवान महादेव और उनकी धर्म पत्नी सती कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। कथा सुन करके जब लौटे तो भगवान महादेव के मन में एक भाव आया कि रघुनंदन भगवान श्री राम जी का दर्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि हम जिनकी कथा सुनते हैं उनका दर्शन होना ही कथा सुनने का फल है। जैसे भगवान महादेव की कथा सुने तो भगवान कथा सुनने का फल क्या है? भगवान महादेव की कथा सुनने का, शिव पुराण सुनने का फल यही है कि भगवान महादेव के साथ हमारा संबंध हो जाए और हमारा जो मन भटका हुआ है इधर उधर वो भगवान के चरणों में लगे और आखिर भगवान के दर्शन हो जाएं। ये कथा सुनने का लाभ होता है। बाकी जिस जिस भाव से कथा सुने उसी प्रकार के भाव भगवान उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जब भागवत जी कथा का महात्म्य बताया गया तो उसमें ऋषियों ने पूछा कि इसके सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुने? अब मुख्य उद्देश्य तो कथा का यही था कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। कथा सुन करके भगवान के दिव्य चरित्र लीलाओं का जब श्रवण करते हैं, गान करते हैं तो भगवान के चरणों में मन लगे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये तो मुख्य उद्देश्य है। एक होता गौण उद्देश्य, जैसे घर में बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, धन नहीं है तो धन हो जाए, काम नहीं चले तो काम चल जाए, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाए, कोठी नहीं बनी तो कोठी बन जाए हैं? ये क्या है? ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये गौण उद्देश्य है। तो जो जिसकी जैसा भाव होता है उसी प्रकार का भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य कथा का यही है कि जिसकी हम कथा सुनते हैं उसमें हमारा मन लग जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान राम जी कथा सुन करके सती के साथ आ रहे थे तो उनके मन में ये भाव आया कि भगवान राम के दर्शन हो जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाए। और भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वो साक्षी देखते हैं तो गारंटी देते हैं क्या कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम भगवान श्री राम अपने सेवक के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। साक्षी देते हैं वेद, साक्षी देते हैं पुराण, साक्षी देते हैं संत। तो भगवान राम ने मनोभाव जान लिए महादेव के कि महादेव अब हमारा दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान राम ने एक लीला की। उस समय जब भगवान महादेव सती के साथ ऊपर से आ रहे थे ना भ्रमण करते हुए, तो मन में भगवान के चरित्र चल रहे थे। वही कथा सुन करके आए, वहां पर महात्मा जी ने क्या क्या कथा सुनाई तो उनका वो मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। तो भगवान राम वहां पर प्रकट हो गए दंडकारण्य में। और लीला कौन सी चल रही थी? जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में आ जाते हैं तो वहां पर सीता का हरण हो जाता है। राम कथा सुनी है ना? ये तो सबको पता है कि राम जी सीता के और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और रावण आया और वो अपना छल से कपट से सीता का हरण करके ले गए। और उस सीता को ढूंढने के लिए उनके वियोग में राम जी और लक्ष्मण जी बड़े रो रहे हैं। कभी वृक्षों से पूछे, कभी लताओं से पूछे, कभी पशुओं से पूछे, कभी पक्षियों से पूछे।
मतलब जब आदमी इतना व्याकुल होता है, इतना दुखी होता है, तो वो पेड़ से पूछता है। भगवान राम पेड़ के साथ ऐसे आलिंगन किए और पेड़ से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता देखी? पेड़ जड़ है, बोलता नहीं है वो, लेकिन भगवान इतने दुखी हैं वियोग में कि वो पेड़ से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, बेलपत्तों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं। और ये जब लीला महादेव ने देखी, अब भगवान को तो पता है कि ये नाटक कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे थे? भगवान नाटक। नाटक जब पढ़ते पे होता है तो असली लगता है कि नहीं लगता? असली लगता है? असली लगता है? अगर वो असली नहीं लगता ना, इसका मतलब वो कलाकार काम का नहीं है, घटिया है वो। जब आप कोई मूवी आप ऐसा देख करके आते हैं ना, तो आकर के कई बार होता है कि नहीं वो ठीक नहीं थी, मतलब उसमें जो कलाकारी दिखाई गई है वो बढ़िया नहीं है। बोलो जय सिया राम। अरे ये बच्चे किसके साथ है भाई? बच्चों को बाहर लेकर के जाइए आप। आया तो इनको अपने पास बैठा कर रखो चुपचाप, या बाहर लेकर के जाओ बेटे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इनको थोड़ी पता कथा क्या होती है। बोलो जय सिया राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। आए हर हर भोले। आए हर हर भोले। नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शंकर भगवान ने राम जी को देखा। अब भगवान को, महादेव को पता है कि ये सब इनकी लीला है। देखो भगवान की लीला और भगवान का प्रभाव, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। भगवान की लीला को देख करके भगवान के प्रभाव से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, ये कैसे भगवान है। और भगवान की लीला क्या है? भागवत में भगवान की लीला क्या है? यशोदा मैया ने भगवान का कान पकड़ लिया, कस पकड़ दिया ना। जब छोटे कन्हैया थे उन्हें मटकियां वटकियां फोड़ दी, घर का नुकसान कर दिया, तो मैया ने उसका कान पकड़ लिया और इतना जोर से ऐंठ दिया कि भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। और जितना भी काजल लगा हुआ था वो सारे को सारा मुंह काला हो। एक तो वैसे ही काले थे वो, बोलो जय सिया राम। एक तो वैसे ही काले थे, सांवरे थे थोड़े, और ऊपर से काजल उसका टपक गया सारे का सारा। और भगवान डर के मारे ऐसे थर-थर कांप रहे। ये भगवान की क्या है? लीला। और भगवान का प्रभाव क्या है? भगवान का प्रभाव ये है कि भगवान ने क्षण मात्र में सारे महाभारत का कल्याण कर दिया। बड़े बड़े योद्धा वहां पर खड़े हुए थे। भगवान जिसकी तरफ दृष्टि डालते थे वही खत्म। अर्जुन को तो लग रहा था कि मैं मार रहा हूं, भीम को तो लग रहा था कि मैं मार रहा हूं, सबको लग रहा था कि हम मार रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की को दृष्टि पड़ती थी वो उसी समय खत्म हो जाता था। ये भगवान का प्रभाव है। अब यहीं पे भगवान का प्रभाव क्या? भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? अब महादेव ने जब सती को समझाया कि भगवान क्यों प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। लेकिन लीला क्या भगवान की? भगवान कर रहे हैं दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन लीला भगवान क्या कर रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति जिसकी धर्म पत्नी खो जाए,
जंगल में, तो कितना दुखी होगा वो उसके बिना, जो अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करता हो। बोलो जय सिया राम। जो प्रेम नहीं करता उसकी बात नहीं है, वो तो खुशी हो जाएगा कि अच्छा चली गई। बोलो जय सिया राम। लेकिन राम जी इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि एक मतलब सती समझ नहीं पाई। और भगवान ने जैसी ऐसी दशा में राम जी को देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा। उसी समय शंकर भगवान ने राम जी को देखा। उपजाई अति हर्ष विशेषा, बहुत हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए भगवान राम को देख करके। और उन्होंने भगवान राम के पास जाना उचित नहीं समझा कि राम के पास जाएंगे, अभी जाकर के दंडवत प्रणाम करेंगे तो इनकी लीला में विघ्न पड़ जाएगा, मतलब फिर वो नाटक जो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस्त कही चले मनोज न सावन, दूर से ही भगवान महादेव ने राम जी को प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी सदा ही जय हो, ऐसे भगवान को प्रणाम किया और ऐसे कह करके चल पड़े। अब जैसे ही भगवान महादेव ने राम जी को प्रणाम किया तो सती को संदेह हो गया। देखो हमने कल कथा सुनी थी, यदि आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको याद होगा। तो भगवान महादेव ने जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने कहा भगवान से कि आप शादी कर लो, विवाह कर लो, तो भगवान ने 2 शर्त रखी थी वहां पे, याद है? एक शर्त तो ये रखी थी कि मैं योगी हो जाऊं तो योगनी हो जाए, मतलब मैं भगवान का भजन करने लग जाऊं तो भगवान के भजन में मेरे साथ बैठ जाए, और मैं संसारी हो जाऊं तो वो ये भी मेरे साथ वैसा ही कर्म करे। एक तो शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये रखी थी कि यदि मेरे वचनों पर कभी भी ये संदेह करेगी तो हम इसका त्याग कर देंगे। मानो भगवान महादेव को पहले से ही पता है कि सती अवश्य ही मेरे वचनों पर संदेह करेगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए सती ने आज संदेह प्रकट कर दिया, बताया नहीं है भगवान को, अभी बताया नहीं है कि आपके मन में क्या चाहिए, बस मन ही मन सोच रही है कि ये जो राजकुमार, राम नहीं देख रही है उनको, भगवान नहीं देख रही है। सती कहती है कि मेरे पति देव जो ज्ञानी हैं, त्रिलोकी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिलोकी के गुरु हैं, इन्होंने एक साधारण सा राजकुमार जो रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, इनको कैसे प्रणाम कर दिया? हो गया संदेह। और दूसरे कि हमारे महादेव की वाणी झूठी भी नहीं हो सकती है, मतलब इनको भगवान मानू के ना मानू, ये उसके मन में संदेह उठ गया। ये जबरदस्त एक डाउट पैदा हो गया, भाई भगवान महादेव ने प्रणाम किया है तो ये झूठे नहीं हो सकते, मतलब ये भगवान ही है, तो ये भी बात समझ में आती है, ये बात ठीक है। और दूसरी एक जो साधारण व्यक्ति, यदि ये भगवान है तो ये अपनी धर्मपत्नी के लिए क्यों रो रहा है? तो ये बात जमी नहीं कुछ, और सती के मन में उथल उथल मच गई। तो उसी समय शंकर भगवान ने जान लिया, शंकर भगवान ने जान लिया कि सती के मन में कुछ विचार चल रहे हैं। जो मन है ना, मन हमारा जो उस मन में चल रहा है वो अपार हमारे मुख के ऊपर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रतीत हो जाता है। आप मन से दुखी हैं या मन में पूरे खुश हैं तो चेहरा देख करके कई बार, सब बार तो नहीं लेकिन कई बार पता चल जाता है कि ये दुखी है कि सुखी है। तो शंकर भगवान ने जैसे ही देखा सती को घूम करके, तो भगवान ने विचार किया कि सती के मन में कुछ उलझन पैदा हो गई है। लेकिन सती कहती है कि राम कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं, और हमारे पति देव झूठ भी नहीं बोलते। लेकिन सती ने वहां प्रकट रूप से तो नहीं कहा, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी हर अंतर्यामी सब जाने। यद्यपि सती ने प्रकट रूप से ये नहीं कहा सारी बातें जो सोच रही है, लेकिन शंकर भगवान अंतर्यामी है, वो जान गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, और सती को भगवान समझाते हैं। सती को समझाया भगवान ने कि ये राम है, ये परम तत्व है, ये इस सृष्टि के ऊपर जब अधर्म बढ़ जाता है
धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं देवी, इनको मेरी तरह तुम भी प्रणाम करो। और सती कहाँ मानने वाली थी? तो सती ने भगवान की बात सुन करके भी उनको प्रणाम नहीं किया। बहुत उपदेश किया महादेव ने, लाग न उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहू। एक बार नहीं कहा, बार बार समझाया सती को कि ये राम है, ये परमात्मा है, ये परम तत्व है, जैसे भी समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन सती की बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम संदेह करती हो, मेरी बात नहीं मानती हो, तो जाकर के परीक्षा ले लो। तुम्हारे मन असंदेह हो तो जा कि न जाई परीक्षा ले हो। तो क्या परीक्षा ले हो इनकी? तो परीक्षा करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब शंकर भगवान जब कहने लगे कि परीक्षा ले हो, तो सती कहती कि आप भी हमारे साथ चलो। सती ने बोला कि आप भी हमारे साथ चलो। भगवान बोले कि हमको तो विश्वास है ना, हमको तो विश्वास है, ये भगवान है, तुमको विश्वास नहीं है, परीक्षा तुम लो। तो सती कहती है कि देखो हम साथ साथ रहते हैं, खाते हैं साथ साथ, बैठते हैं साथ साथ, हैं भजन करते हैं साथ साथ, यज्ञ तीर्थ में जाते हैं साथ साथ, तो यहाँ भी साथ चलो। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, यदि पत्नी बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए और वो दवाई लेकर के आए, तो दोनों को खानी पड़ेगी कि पत्नी को खानी पड़ेगी? हैं? भाई दोनों साथ साथ रहते हैं, ये ठीक है, मान लिया, लेकिन ये सिद्धांत हर जगह थोड़ी लागू होता है? अब आपका मन कर रहा है मैंगो शेक पीने का, और पति देव कहते हैं कि बड़ी ऐसी चाय बनाओ, तो फंस गए ना, फिर क्या करेंगे? अपना अपना हिसाब किताब पे देखो, करो। तो भगवान महादेव कहते हैं कि यदि तुम बीमार हो जाती हो तो दवाई तुम खाओगी कि हम दोनों को खानी पड़ेगी? भाई जो बीमार है, जिसको किसी ना किसी बीमारी क्या लगी है, संदेह की बीमारी लगी है, तो संदेह की बीमारी तुमको लगी हुई है, इसलिए तुम जा करके दवाई लो, यानी परीक्षा लो जा करके, तो तुम्हारे संदेह दूर हो जाएगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि तुम जाओ, हम तब लग यहीं पर बैठते हैं। कहाँ पर? भगवान कहते हैं कि तब लगी बैठी अहों बट छाही, जब लगी तुम न एहो मोहि पाही। जब तक तुम नहीं आती हो, मैं यहीं इट बस बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा देवी। तुम जाओ, परीक्षा करके आ जाओ। हमारे यहाँ में जो बट वृक्ष का जहां भी नाम आता है, वो विश्वास का प्रतीक होता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, समझिए बात। जहां बट वृक्ष का नाम आएगा, विश्वास का प्रतीक है, और शंकर भगवान तो विश्वास का प्रतीक है ही। तो शंकर भगवान विश्वास, बट विश्वास के नीचे बैठ गए, विश्वास पूर्वक बैठ गए, और सती अब परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। तो सती विचार करती है कि परीक्षा कैसे लूं? तो उसने निर्णय लिया कि मैं सीता का रूप बना लेती हूं, सीता का रूप बना लेती हूं, और राम जी के पास जाऊंगी। तो यदि वो राम है, मतलब परमात्मा है, वो परम तत्व है, साक्षात जगदीश हैं, तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं, ये तो सती है। और यदि साधारण कोई राजकुमार होंगे, राजा के बेटे, तो फिर मुझे सीता समझ करके हृदय से लगा लेंगे। यानी इस प्रकार के से मेरे को उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और सती ने झट अपनी योग माया से सीता का रूप बना लिया। बोलो जय सिया राम। भगवान की जो कथाएं ना बड़ी विचित्र होती हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमें, बस सुनो, सुन करके आनंद लीजिए। यदि दिमाग लगाएंगे तो उलझ जाएंगे आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ संदेह का जो वृक्ष है वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आनंद नहीं आएगा। कथाएं बड़ी विचित्र होती हैं। अब देखो, जब हम कथा सुनते हैं जब, तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि राम और सीता का विवाह पहले हुआ है, कि भगवान महादेव और पार्वती का विवाह पहले हुआ है। बात समझ रहे हैं? आप बताओ किसका विवाह पहले हुआ? महादेव और
पार्वती का विवाह पहले हुआ कि राम और सीता का विवाह पहले हुआ? बताओ है? जो राम वाले पक्ष में है वो पहले हाथ खड़े करो। राम का विवाह पहले हुआ। राम का विवाह पहले हुआ है तो सीता माता वहां पर पार्वती माता से प्रार्थना करती है कि जय जय गिरिवरराज किशोरी, हे मां मुझको बढ़िया सा पति मिल जाए। तो कैसे पता पहले ब्याह हुआ है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब गौरी माता के मंदिर में यानी पार्वती माता के मंदिर में सीता जाती है और माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे महेश के मुख रूपी चंद्रमा की आप चकोरी हैं। जैसे चंद्रमा को चकोरी देखती रहती, ऐसे भी आप भगवान महादेव के जो चंद्रमुख है महादेव का, उसको चकोरी की तरह आप देखती रहती है। तो वहां पर प्रार्थना करती हैं सीता माता भगवती गौरी से। इसका मतलब यह है कि पार्वती का विवाह सीता माता से पहले हो चुका है। बोलो जय सिया राम। ठीक है। और यहां पर सती राम जी की और सीता की, राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। यदि हम उनका पहले विवाह सोचें तो अभी तो सती है ये राम जी की परीक्षा कैसे ले रही हैं? सीता गुम हो गई है, राक्षस उठा करके ले गए। अब फिर ये सती मरेगी, फिर पार्वती प्रकट होगी, फिर विवाह होगा। बात समझ गए? तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए कि राम का विवाह पहले हुआ कि महादेव का पहले हुआ। बस इन कथाओं में विश्वास करके सुनना चाहिए। कल्प भेद से कथाओं अनेक प्रकार हैं। जैसे हम आपको कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सुचि संता। भगवान के जिस प्रकार से भगवान अनंत है, उसी प्रकार से भगवान की कथाएं भी अनंत है। बोलो जय सिया राम। तो सीता माता का रूप बना करके सती योग माया से तो उनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। और सती जब चली तो भगवान महादेव ने विचार किया कि जब सती को हमारे वचनों पर संदेह है, विश्वास नहीं होता है, तो अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। जब हम भगवान की बात नहीं मानते हैं तो जीव का किसी भी परिस्थिति में कल्याण नहीं होता। भगवान की बात क्या है? जो हमारे शास्त्र बोलते हैं वही भगवान की बात है। यदि हम उस बात को मान लेते हैं तो कल्याण हो जाए, और बात नहीं मानेंगे तो फिर भटकना पड़ेगा, फिर जलना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। और भगवान महादेव ने विचार किया, समझाया तो बहुत नहीं मानी, तो भगवान ने फिर हाथ जोड़ दिए भगवान की माया के आगे। होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। अब तो वही होगा जो हमारे राम जी चाहते हैं। ऐसा बोल करके भगवान महादेव वहीं पर बैठ गए और अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु भगवान सुखदाम। जहां भगवान राम जी हैं वहां पर सती जी चली गई हैं और हमारे महादेव वहीं पर सीताराम 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 करने लगे। सती चली और उन्होंने जब सीता का रूप धारण कर लिया तो जहां राम और लक्ष्मण थे वहां पे सीता राम जी के मतलब सती माता सीता का रूप बनाए हुए और राम जी के आगे आगे चलने लग गई, इसलिए कि राम जी मेरे को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। बोलो जय सिया राम। तो जैसे सती माता को देखा तो राम जी को छोड़िए लक्ष्मण जी ने पहले देख लिया, अरे ये क्या, ये हमारी सती माता और सीता के रूप में। बड़ी उनकी बुद्धि भ्रमित होगी, ये चक्कर क्या है, नहीं समझ पाए लखन जी। उसी समय भगवान राम की दृष्टि जब सती के ऊपर पड़ी तो सती को देख करके भगवान राम ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राम ने सती माता को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, जोड़ी पानी जो किन्न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम जी कहते हैं कि हे मां रघुनंदन दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। अपने पिताजी का नाम लेकर के सती माता के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया तो सती तो पानी पानी हो गई, ये वास्तव में ही ये भगवान है। बोलो जय सिया राम। जब हम किसी की नकल करते हैं ना, नकल करते हैं, सभी करते हैं नकल, कोई किसी प्रकार से कोई करता है, कोई किसी प्रकार से करता है।
तो नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, है ना। जो नकली नोट छापते हैं तो नकली नोट में और असली में कहाँ भेद पता लगता है, पता है? कितनी बुद्धि होती है उनके अंदर, कितना दिमाग होता है। बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो नोट छापते हैं ऐसे। तो नकल करने के लिए अकल की जरूरत होनी चाहिए। तो सती माता जब सीता बन करके चली, सीता तो बन गई, वेश तो बना लिया, लेकिन आचरण में सीता के गुण नहीं आए। सीता कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती थी। कहाँ चलती थी? पीछे। जो आगे चले वो वाइफ होती है। बोलो जय सिया राम। क्या बोलते हैं उसको? है? जो आगे चले वाइफ, और जो पीछे चले धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी होती है। तो सती ने सीता का वो तो बना लिया, वेश तो बना लिया, लेकिन इतनी अकल नहीं थी उसको। अब कथा सुनती तो पता चलता ना, कथा सुन के पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। धर्म पत्नी को पीछे चलना चाहिए और पति देव को आगे चलना चाहिए। हाँ, अगर बोले पति देव के आ जाओ आगे, फिर तो जाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, और नहीं तो धर्म पत्नी को हमेशा पीछे रहना चाहिए। एक रेलवे चुटकुला सुनाता हूँ आपको, समझ में आएगी कथा। बोलो जय सिया राम। रेलवे स्टेशन पर महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा जी ने अपना आसन वासन बछाया, कमंडल रखा, और पूछा एक भक्त से कि जैसे कोई से जा रहा था वहां पे कि भैया समय कितना होगा, गाड़ी कब आएगी? बोले अभी बाबा आधा घंटा आने में। तो कहते कि इतने में चलो हम सुंदरकांड का पाठ ही कर लेते हैं। तो महात्मा जी ने अपना रामचरितमानस खोला, आसन वासन बछाया, और वहीं पे मंगल भवन मंगल हरि द्रवु सुदशरथ हजर बिहारी रामायण जी का पाठ करने लगे। इतने में एक जा रहे थे वहां पे बाबूजी, कोई पैंट वैंट डाल रखी और साथ में उनकी वाइफ थी। बोलो जय सिया राम। आगे आगे चल रही थी। तो उसने कहा कि ये बाबा लोगों का भी पता नहीं है कब कहाँ बैठ जाते हैं, इनका कुछ पता ही नहीं था कहाँ बैठ के पाठ करना है। इतनी भीड़ है यहाँ पर, यहीं पर रामचरितमानस लेकर के बैठे हुए हैं। अब बाबा जी ने सुन तो लिया, लेकिन महात्मा तो महात्मा ठहरे, चलो जो बोल गया ठीक है। बोलो जय सिया राम। तो वो आगे चला गया। तो सीटी बजी ट्रेन की, तो बाबा जी को पता लग गया। अपना सुंदरकांड का पाठ उनका पूरा हुआ, और उन्होंने अपना पोथी लपेटी, आसन वासन उठाए, और गाड़ी आ रही थी, उसमें बैठ करके अपना जट करके उसमें चढ़ गए। और साथ में वो साथ ही साथ उसी डिब्बे में कुदरती वो बाबूजी भी चढ़ गए जो उनको बोल रहे थे। अब गाड़ी का टाइम था 2 मिनट का, और गाड़ी फटाफट वहां से चल पड़ी, और वाइफ रहेगी पीछे, चढ़ नहीं पाई वो। अब उसने देखा इधर कि वाइफ कहाँ गई, वाइफ कहाँ गई। तो उसने शोर मचाया वहां पे, हमारी धर्म पत्नी रहेगी या वाइफ रहेगी, जो बोला होगा, मैडम रहेगी, कुछ बोला होगा। तो बाबा जी ने कहा कि इधर आओ। हाँ महाराज। रामचरितमानस पढ़े हो? बोले नहीं। बोले रामचरितमानस पढ़ते तो अपनी वाइफ को गाड़ी में पहले चढ़ाते हैं, फिर चढ़ते आप। क्योंकि रामचरितमानस में राम जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ नौका में बैठते हैं, तो राम जी पहले सीता को नौका में बैठाते हैं, उसके बाद बैठते हैं। ठीक है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप घर से चलें तो जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर तो पति देव ही होते हैं, तो फोन करके बोलते हैं ड्राइवर साहब आ जाओ, मंदिर में खड़े हैं। बोलो जय सिया राम। तो आगे तो पत्नी को पहले बैठाते हैं, फिर उसके बाद चढ़ते हैं। ये राम जी की दी हुई शिक्षा है कि सबको बैठा करके ठीक ठाक करके खिड़की दरवाजे कर बंद करके फिर बैठो। तो बाबा जी ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ कर लेते, पढ़ लेते, कथा सुन लेते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, तुम्हारी वाइफ नहीं छूटती। इसलिए रामचरितमानस का पाठ किया करो, उससे पता लगेगा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो सती ने सीता का रूप तो बनाया, लेकिन आचरण सीता वाला नहीं आया, क्योंकि सीता कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती थी, हमेशा पीछे चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे। जब राम सीता और वन की यात्रा में जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उनका चित्रण करते हैं वहां पर कैसे है कि आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश, तपस्वियों का वेश धारण किया हुआ है,
तापस वेश विराजत काचे, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। और उभय बीच सी सोहत कैसी, उभय मतलब दोनों के बीच में, उभय मैंने दो होता है, एक आगे है और पीछे, राम जी आगे लक्ष्मण पीछे। उभय बीच सी सोहत कैसी, सीता की शोभा कैसी है, बोले जीव ब्रह्म बिच माया, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में जैसे माया खड़ी हो उसी प्रकार से सीता की शोभा है। मतलब सीता कभी भी राम जी के आगे नहीं चली थी, इसलिए परीक्षा तो ली, लेकिन परीक्षा का जो ढंग था वो सीख नहीं पाई। अब जब सती को पता ही चल गया कि ये तो वास्तव में ही राम हैं, तो सती को बड़ी लज्जा आई। तो राम जी ने विचार किया कि चलो माता जी जब आ ही गई हैं यहाँ पे हैं, अभी तो इन्होंने ठीक है ये तो मान लिया कि मैं राम हूँ, लेकिन इसको हम अपना प्रभाव थोड़ा दिखा देते हैं। तो राम जी ने अपना प्रभाव दिखा दिया, मतलब बताने के लिए कि हम सचमुच में ही भगवान हैं, परम तत्व हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो अधर्म बढ़ गया है, राक्षस वृत्ति बढ़ गई है, अनाचार और दुराचार हो रहा है, उसको मिटाने के लिए यहाँ पे हम प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। प्रभाव ऐसा दिखाया कि सती ने देखा कि चारों तरफ राम और सीता दिखाई दी सती को, और जितने भी देवी देवता हैं राम और सीता के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। और एक नहीं अगणित, जहां भी दृष्टि जाती है सती की वहीं पर सीताराम दिखाई देते हैं। इधर देखती है सीताराम, इधर देखती है सीताराम, आगे देखती है सीताराम, जहां भी देखो वहीं पर उनको सीताराम दिखाई दिए। और जब वहां पर पहुंची इसके पास, महादेव जी के पास, तो महादेव ने देखा, उनको चेहरा देख लिया, चेहरे से पता चल गया। तो भगवान ने कहा कि आओ देवी, कुशल हो, मतलब ठीक ठाक हो। मानो भगवान को पता चल गया पहले। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ये बताओ परीक्षा कैसे ली। सती को भगवान कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान मुस्कुराए सती को देख करके और पूछा कि कुशल हो, लेनी परीक्षा कवन विधि, लेनी परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। अब यहां पर जो भगवान कहते हैं कि कहू सत्य सब बात, तुम सच बोलना। अब जब हम किसी को बोलते हैं कि सच बोलना, इसका मतलब है कि वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है। बोलो जय सिया राम। अब सती को भगवान कहते हैं कि कहू सत्य सब बात, तुम सारी बात सच सच कहना। परीक्षा भगवान की तुमने कैसे ली। लेकिन सती ने यहाँ पे भी गलती कर दी, नहीं कही गलती, झूठ बोल दिया। सती कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे स्वामी, अब देखो झूठ तो बोल गई है वो, लेकिन झूठ उन्होंने स्पष्ट रूप से झूठ नहीं बोला, उसको भय था कि यदि मैं सच बोलूंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे सच बोलते थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे चलो, लेकिन बाद में तो ठीक ठाक रहेगा सब कुछ। लेकिन उन्होंने वहां पे भयवश झूठ बोल दिया। और पार्वती कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बस मेरे को समझ में आ गया कि हमारे महादेव जो बोलते हैं ना वो सच ही है, इसलिए जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम किया और बिना परीक्षा लिए वहां से आ गई। बोलो जय सिया राम। भगवान कहते हैं कि राम राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है। जो पति देव हैं वो अपनी पत्नी की सारी बातें जानते हैं, जानते हैं, बैठे हैं। पति देव ही कम होते हैं यहाँ पे, सारे पत्नियां होती हैं। जो पत्नी होती है वो पति देव की सारी बात जानती है। 100 काम करेगा तो 100 के 100 बातों को जानेगा। और पति देव पत्नी की एक बात भी नहीं जानते, नहीं जाने। कोई महादेव जैसे हो तो जान ले, नहीं तो कहाँ जान पाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो महादेव ने विचार किया कि हमारी जो धर्म पत्नी है वो झूठ बोल रही है इस समय। तो शंकर भगवान ने ध्यान किया और शंकर भगवान ने ध्यान में देखा कि ओहो, इसने तो हमारी सीता माता का रूप धारण कर लिया है, इसलिए अब इस शरीर से भेंट हमारी नहीं हो सकती है, ये हमारी माता का रूप हो गई है। इसलिए भगवान महादेव ने विचार किया क्या करना चाहिए।
आपने एक गाना सुना होगा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। हाँ, गाना याद है सबको, चौपाई भी याद कर लिया करो कुछ भगवान की। बोलो जय सिया राम। सुने हो? अब तो ऐसे गाने ही नहीं होते हैं। अब भगवान महादेव कहते, अब भगवान महादेव दुविधा में फंस गए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया, मतलब इसको अपनाऊं कि छोड़ूं। यदि अपनाऊं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमारी सीता माता का रूप धारण कर लिया है। और छोड़ूं तो बड़ी पवित्र है, सती है, बहुत पतिव्रता है। लेकिन भगवान दुविधा में फंस गए। जब आप दुविधा में फंस जाते हैं तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जैसे आप एक कहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेके, अंधेरा हो गया, कोई बताने वाला रास्ता भी नहीं है, और आपको दुविधा हो गया कि सड़क वहां से दो रास्ते मुड़ गए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक रहेगा, तो वहां पर क्या करेंगे? एक तो पकड़ना पड़ेगा ना कोई। तो उस समय अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, और जब अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे कि हे प्रभु हमें सही रास्ता बताइए, तो यदि आपकी भक्ति, आपका प्रेम इष्ट देव के प्रति सच्चा है, तो आपको भगवान उसी राह पर भेज देंगे जो आपके लिए उचित है। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि अब सती को अपनाऊं के छोड़ूं। जब समझ नहीं पा रहे थे शंकर भगवान, इतना में तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब शंकर भगवान ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हे प्रभु हमें कुछ सही रास्ता बताओ कि इसको अपनाएं कि इसको छोड़ दें। तो शंकर भगवान ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो सुमृत राम हृदय अस्तावा, जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो उनके हृदय में एक विचार आया। ये विचार आया कि एहितन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प की न मनमाए, कि अब इस शरीर से सती का हमारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसा भगवान महादेव ने संकल्प कर लिया कि हम सती का आज से परित्याग कर देते हैं। शंकर भगवान ने सती का परित्याग किया। आकाशवाणी हुई कि हे महादेव आपने बहुत बड़ा संकल्प कर लिया है, क्योंकि ऐसा संकल्प तो केवल आप ही कर सकते हैं। तो शंकर भगवान ने क्या संकल्प किया? सती ने बार बार पूछने का प्रयास किया, लेकिन महादेव बोले नहीं। क्या किया भगवान महादेव ने? मौन हो गए भगवान। बोलो जय सिया राम। जब घर में लड़ाई हो ना तो क्या करना चाहिए? है? क्या करेंगे? मौन। भगवान यही तो बता रहे हैं, जब घर में विवाद की स्थिति आ जाती है तो वहां पे मौन धारण कर लेना चाहिए। आपने एक डायलॉग सुना हुआ फिल्म का, तो किसी ने पूछा जब पति पत्नी की आपस में लड़ाई हो जाती है तो तुम कैसे सहन करते हो? वो कहते हैं कि जब मेरी गलती होती है तो उसको कहता हूं कि देवी मेरी गलती है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। सुना है? और कहा कि जब पत्नी की गलती हुई थी तब भी मैं यही बोलता हूं कि मेरी गलती है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, अर्थात मैं मौन धारण कर लेता हूं। भगवान यही कहते हैं। जब विवाद की अब सती बार बार पूछती है, भगवान नहीं बता रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया? मौन व्रत धारण कर लिया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। तो मौन धारण कर लेना चाहिए, विवाद से बचे रहेंगे। पति को गुस्सा आए तो पत्नी को चाहिए कि मौन हो जाए, और पति को आए तो पत्नी, और पत्नी को आए तो पति को मौन हो जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। कथा में ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। अब मौन कितनी देर रखेंगे आप? ये भी तो है। अब भगवान का मौन कितने दिन रहा पता आपको? है? कौन बोला है? कितने हजार वर्ष? आपके 10 रुपए पक्के हो गए। बोलो जय सिया राम। मेरे से ले जाना, 10 रुपए का सवाल है ये। अब करोड़ों का तो है नहीं यहाँ पे। बोलो जय सिया राम। भगवान ने मौन व्रत धारण कर लिया, समाधि लगा करके बैठ गए। सीताराम सीताराम सीताराम।
और सती बड़ी दुखी, सती ना मन में तो विचार आ गया कि हाँ शंकर भगवान ने हमारा अब त्याग कर दिया है। और जैसे ही मन में विचार आया उसी समय दुख का पहाड़ सती के ऊपर टूट पड़ा। बहुत दुखी हुई। भाई किसी का भगवान से संबंध जब टूट जाता है, भगवान की दया दृष्टि कृपा दृष्टि जिस जीव के ऊपर से हट जाती है तो हमेशा वो दुखी रहता है। तो सती बहुत दुखी रहती है। अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने शंकर भगवान की बात नहीं मानी, मान लेनी चाहिए थी। अब वो बार बार वहां पर भ्रमण करती है, लेकिन शंकर भगवान समाधि में चले गए। और इतनी लंबी समाधि कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसके बाद कई हजारों वर्षों के बाद शंकर भगवान की समाधि खुली। बीते संवत सहस्र 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद शंकर भगवान ने अपना मौन तोड़ा, यानी समाधि से बाहर आए। और बाहर आते ही जैसे समाधि से बाहर आए तो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला है वो निकला राम। क्या निकला? राम राम शिव सुमरिन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। और फिर दौड़ करके सती आई कि हमारे महादेव जाग गए हैं, क्योंकि उन्होंने जागते ही एकदम राम राम बोला। बोलो जय श्री राम। जब आप उठते हैं तो उठते ही राम राम बोलना चाहिए। शंकर भगवान यही तो बताते हैं। और राम राम कब बोलेंगे आप? जब राम राम करते हुए सोएंगे। बात समझ रहे हैं? राम राम करते हुए सोएंगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सोएंगे, तो सवेरे आपके मुख से अनायास राम राम निकलेगा। और यदि अनेक प्रकार की दुर्गुण ईर्ष्या और ये वो सोच करके सोए तो सवेरे राम राम नहीं निकलेगा, वही बातें सवेरे याद आएंगी। अब शंकर भगवान की समाधि कब लगी? राम राम शिव सुमरिन लागे, जागे भी ऐसे। और शंकर भगवान की जब समाधि लगी तो उन्होंने समाधि में पहले राम राम बोला, राम राम से शुरू किया, उसी समय उनकी समाधि लगी। 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली तो फिर उन्होंने राम राम ही बोला। गधा में जो संकेत करती है, यदि हमारी नींद अच्छी होती है। हमारी नींद कब अच्छी होती है? जब हम राम का नाम, अपने इष्ट देव का नाम बढ़िया मंत्र का सुमरन करके भजन करके सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और सवेरे राम नाम का सुमरन भी अनायास हो जाएगा। यही कथा हमको संकेत करती है। समाधि का मतलब सोए हुए जो व्यक्ति वो समाधि के समान ही है। भगवान शंकर समाधि से उठे तो आप जब सवेरे उठते हैं तो आप भी ये समझ लेना कि हम समाधि में से निकल गए हैं। सारी रात की समाधि लग गई और समाधि में से अब उठ गए हैं। शंकराचार्य भगवान महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करता हूं, किसी भी प्रकार का कर्म करता हूं, ये समझ लेना कि आपकी मैं पूजा करता हूं। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं सोता हूं तो ये समझ लेना कि मैं समाधि में चला गया हूं आपका नाम जपते जपते। मैं जब चलता हूं तो आपकी परिक्रमा करता हूं। मैं कुछ खाता हूं तो समझ लेना कि मैं आपको भोग लगा रहा हूं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा त्वम गिरिजा मति सहस्रा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषय भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो, यज्ञ कर्म करो तत्तद अखिलम संभव तवा आराधनम। हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो आपकी आराधना है। चलता हूँ तो परिक्रमा करता हूँ, ये मान लेना आप। सोता हूँ तो समाधि में चला गया हूँ, ऐसा मान लेना। मैं कुछ खाता हूँ तो आपको भोग लगाता हूँ, कुछ बोलता हूँ, सांसारिक बातें भी बोलता हूँ तो ये समझ लेना कि ये मेरी स्तुति कर रहा है। तो जब हम सोते हैं तो भगवान के चरणों में ये हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि प्रभु हम अब समाधि में जा रहे हैं। और जब समाधि हमारी टूटेगी यानी नींद खुलेगी तो भगवान का नाम भी अनायास निकल आएगा। शंकर भगवान उठे, राम नाम का सुमरन किया। सती दौड़ करके भगवान के पास आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन शंकर भगवान ने जब वो बाईं तरफ बैठने का प्रयास करती है तो शंकर शंभु सम्मुख आसन देना। शंकर भगवान ने सती को यहाँ नहीं बैठाया। कहाँ बैठाया? सामने बैठो हमारे। और शंकर भगवान ने विचार किया कि सती बहुत दुखी है। देखो भगवान प्रेम तो करते हैं,
हम भगवान से ना करें या भगवान के साथ झगड़ पड़े तो अलग बात है, लेकिन भगवान फिर भी जीव के प्रति इतने घृणित काम नहीं करते हैं भगवान कभी भी कि उनके इसने हमारा ऐसा कर दिया है, हमारा नहीं कहा माना तो इसको छोड़ देते हैं ना। भगवान फिर भी किसी ना किसी प्रकार से उनका कल्याण करना चाहते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि सती बहुत दुखी है और भगवान को ये पता है किसी को दुख होता है तो इनको कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देवी सामने बैठो। शंकर भगवान वहां पर बैठा करके भगवान की कथा सुनाने लगे और बढ़िया कथा सुनाई उन्होंने। कह लगे कहन हरि कथार साला दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे। उसी समय ब्रह्मपुत्र दक्ष यानी सती के पिता प्रजापति की उपाधि उनको मिली और उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया कनखल हरिद्वार में। भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं, उधर वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और यज्ञ किस लिए कर रहे हैं कि अनादर करेंगे महादेव का, बेइज्जती करेंगे महादेव की। लो, यज्ञ का जो उद्देश्य है वो कैसा है? दूसरे को दुखी करना, दूसरे को अपमानित करना, ये यज्ञ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं तो उसका उद्देश्य एक ही मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। समाज की रक्षा के लिए यज्ञ करें। विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंचे वहां। किस लिए? कि वो यज्ञ राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। जो यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, यदि उससे राष्ट्र की भलाई होती है, समाज की भलाई होती है तो भगवान साक्षात वहां पर खड़े हो जाते हैं। और यदि यज्ञ किसी को दुखी करने के लिए, अपमानित करने के लिए, अनाचार और व्यभिचार करने के लिए होता है तो उस यज्ञ को भगवान स्वयं ही विध्वंस कर देते हैं। तो यज्ञ करने लगे तो सती ने कहा कि मुझे भी जाना चाहिए पिता के यज्ञ में। तो भगवान कहते हैं कि देवी वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? पिता के घर में तो जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि पिता घर में जाना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे पास जब कोई निमंत्रण ही नहीं आया तो हम क्यों जाएं? तो सती कहती है कि पिता के घर में, भाई के घर में, मित्र के घर में, पति के घर में, गुरु के घर में, भगवान के घर में बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इनके घर में बिना निमंत्रण के भी चला जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई वहां पर किसी प्रकार से भेद दृष्टि रखता है, अपमानित करने वाला किसी का भाव होता है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। स्मृति कहती है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर् न च बांधवा न च विद्यागम कोपि तम देशम परिवर्जयेत्। जहां पर सम्मान ना मिले जाने से, जहां पर कोई विद्या प्राप्ति का साधन ना हो और जहां पर आपस में लोग प्रीति से ना रहते हों, तो स्मृतिकार कहते हैं कि उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान महादेव ने सती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती बड़ी जिद्दी है, मानती नहीं है। और जब शंकर भगवान ने बार बार उसको मना किया तो सती को क्रोध आ गया। और सती को इतना क्रोध आ गया कि भगवती ने अष्टभुजी महामाया के रूप में प्रकट हो गई और अपने 10 रूप प्रकट कर दिए 10 दिशाओं में। अब शंकर भगवान ने देखा कि सती क्रोधित है, शंकर भगवान डर के मारे कांपने लगे। जब भगवान इधर दौड़े तो वहीं आगे खड़ी हो गई, भयंकर स्वरूप धारण किया। जब भगवान इधर भागने लगे तो इधर 10 दिशाओं में 10 रूप बना करके भगवती खड़ी हुई। तो शंकर भगवान डर गए। तो शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा देवी जाओ, अब कुछ नहीं बोल सकते। सती भगवान शंकर के मना करने पर भी विचार ना करते हुए अपने पिता के घर में जाने के लिए तैयार हुई। तो भगवान महादेव ने कुछ गण अपने साथ में भेजे और आपको पता है कि फिर वहां पे सती का बड़ा अपमान उन्होंने देखा कि पिता ने हमारा तो अपमान किया ही किया है, लेकिन हमारे पति देव का भी अपमान यहाँ पे हुआ।
क्योंकि शंकर भगवान का कोई यज्ञ भाग वहीं पे नहीं था, आसन भी नहीं था। तो सती बड़ी दुखी हुई और सती ने सबको चुनौती दी वहां पे, सुनो सभा सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहूं, भली बात पछताऊं पिताऊ। हे ऋषियों, हे मुनियों, हे ब्राह्मणों, जिन्होंने भी यहाँ पर इस यज्ञ में भाग लेकर के शंकर भगवान का अपमान किया है, उसको उसी प्रकार से दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि सती तो साक्षात जगत जननी है। उन्होंने बहुत प्रकार से अपने पिता को भी फटकारा कि तुम्हारे शरीर से मेरा ये शरीर प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को ही खत्म कर देती हूँ। और शंकर भगवान का ध्यान करते हुए भगवती माता ने योग दृष्टि, योग शक्ति से अपने शरीर में योग अग्नि प्रकट की और वहीं पर अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। सती ने एक बढ़िया काम किया यहाँ पे। तो सती ने अपने शरीर का परित्याग कर रही थी, जब उन्होंने आचमन किया, शंकर भगवान का ध्यान किया और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान से ये वरदान मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गृह गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती ने भगवान के चरणों का ध्यान किया, हे प्रभु हमारा जन्म जन्मांतर से प्रेम रहे, भगवान महादेव के चरणों में अनुराग रहे। ऐसा कह करके उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि वही सती इसके बाद ये जब इनका शरीर छूटा तो हिमाचल राजा के घर में पार्वती बन करके प्रकट हुई। बोलो जय सिया राम। आगे की कल कथा सुनेंगे, कथा विश्राम लेती।